हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बात बताने वाला हूं अलंकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने रस की बात की, जो आपने देखा ही होगा। दोस्तों, अब मैं यहाँ पे बात करूंगा अलंकार की। अलंकार में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं जितने अलंकार बताऊंगा ये आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल जाएंगे। बाकी आपको ये बोर्ड में 9th 10th 11th 12th में ये सब में तो मिलेंगे ही। तो मैं 9th 10th और 11th 12th के सिलेबस के हिसाब से मैं आपको अलंकार बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार क्या है, सबसे पहले जानते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसे किसी काव्य में कुछ शब्द आ जाएं जो उस काव्य की शोभा को, उस काव्य की सुंदरता को बढ़ा दे। जैसे रघुपति राघव राजा राम, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो जैसे इसमें रा शब्द बार बार आए तो इससे इसकी शोभा बढ़ गई। जैसे एक शब्द तरिन तनुजा तर तमाल तरवर बहुचाय, ता बार बार आए, अच्छा लगा हमें, वही अलंकार है। जिस जो हमें अच्छा लगे काव्य में, वही अलंकार है। अब चलिए शुरू करते हैं। दरअसल अलंकार दो प्रकार के होते हैं। बात करें अलंकार की, तो यहाँ पर अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार भी तीन प्रकार के हुए। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पहला अलंकार जो है वो यहाँ पर शब्दा में अनुप्रास है। अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष तीन हमें इसमें पढ़ने हैं। और अगर अर्थालंकार की बात करें तो यहाँ पर अर्थालंकार में हमें पढ़ना है उपमा, रूपक, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक। तो अब जैसे शब्दालंकार की बात, शब्दालंकार किसे कहेंगे? तो वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से, मतलब वे सब जो शब्दों के माध्यम से काव्य में की शोभा बढ़ाए, शब्दालंकार कहलाते। जैसे अब यहाँ पर अनुप्रास की बात करते हैं। जहां पर समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दो उदाहरण तो मैंने लिखा हुआ है, ये सब तो आप सिंपल चीजें समझ रहे होंगे। रा बार बार आया, ता बार बार आ रहा है, तो वही है अनुप्रास। यानी दो से अधिक बार आए, बस टोटल बात यही है कि दो से अधिक बार किसी काव्य में आ जाए, वही है। अब जैसे यहाँ पर चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये भी हो सकता है इसका उदाहरण। तो इस प्रकार यहाँ पर तीन उदाहरण आपको पता चल गए। यमक अलंकार की बात करें तो यह एक शब्द अथवा शब्द समूह से एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो। मतलब जैसे कोई काव्य रचना है, उसमें एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग हो। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कनक कनक ते सौगुनी। ये कनक कनक ते सौगुनी आपने सुना भी होगा, तो ये मैं आसान उदाहरण है, बाकी मैं आपको उदाहरण अच्छा वाला बताऊंगा। जैसे एक कनक का अर्थ हुआ धतूरा, एक का हुआ सोना। तो उधव जोग जोग हम नाही, एक जोग का अर्थ हुआ योग से और एक जोग का अर्थ हुआ बिछड़ने से। उधव जोग जोग हम नाही। ठीक। और अगला उदाहरण में कब कहाँ कभी बेनी ब्याल की चुराई लीनी बेनी। यहाँ पर एक बेनी का अर्थ है कवि बेनी माधव, बेनी प्रसाद, और दूसरे का अर्थ है बेनी मतलब चोटी भी होता है। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ। ठीक। अब यहाँ पर यमक हो गया। तो श्लेष अलंकार की बात करते हैं। श्लेष अलंकार क्या होता है? जैसे अब ठीक यमक का उल्टा ही होगा। यानी इसमें जैसे अब कोई एक शब्द आए और उसका अर्थ एक से अधिक बार हो। जैसे कोई भी एक शब्द आप ले लीजिए, उसका अर्थ एक से अलग बार हो। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ यहाँ पर, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने, गंभीर को घटिए बृषभानु जा वे हलधर के बीर। तो पहले यहाँ पर इसका परिभाषा देख लेते हैं एक बार। जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ये आप परिभाषा लिख देंगे। लेकिन आप ध्यान ये रखिएगा कि इन सबका स्पष्टीकरण भी लिखना है, क्योंकि 1.5 नंबर, अब 2 नंबर है तो 1.5 नंबर इसका होगा, आधा नंबर स्पष्टीकरण का होगा। स्पष्टीकरण में आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो स्पष्टीकरण में आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर पीछे आपको बताया कनक कनक का दो अर्थ, तो आपको लिखना है जैसे यहाँ पर इस काव्य रचना में कनक कनक शब्द दो बार आया है। एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना, आता है यहाँ पर यमक अलंकार। ठीक इस प्रकार आपको लिखना है, तभी नंबर अच्छा मिलेगा, तभी 2 में 2 आप पूरा पाएंगे। फिर यहाँ पर जैसे चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह, गंभीर को घटिए बृषभानुजा वे हलधर के बीच। अब जैसे बृषभानुजा, बृषभानुजा शब्द आया, बृषभानुजा का पहले इसका संधि करते हैं। वृषभ धन अनुजा, यानी वृषभ मतलब बैल, अनुजा मतलब बहिन, बैल की बहिन अर्थात गाय। और फिर बृषभानुजा, बृषभानु धन जा, जा मतलब होता है पुत्री, और बृषभानु मतलब बृषभान, यानी बृषभान की पुत्री राधा। तो यहाँ पर इसका 2 अर्थ निकला। अब हुए हलधर, हलधर का भी 3 अर्थ निकल सकता है, किसान, बलराम और बैल, 3 अर्थ निकला।
तो यहाँ पर एक से अधिक अर्थ निकल आता है। यहाँ पर स्पष्टीकरण में हमें कुछ नहीं लिखना है, यही लिखना है कि वृषभानुजा एक वृषभ धन अनुजा, इसका मतलब बैल की बहन अर्थात गाय, इसका 2 अर्थ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। या आप ये हलधर वाला भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख दीजिए, चल जाएगा। अब अर्थालंकार की बात करते हैं। अर्थालंकार भी 3 प्रकार के होते हैं। तो समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मैं कहूं कि आपका जो मुख है वो एकदम चंद्रमा के समान है, तो आपके जो मुख के गुण की तुलना है, समानता की तुलना है, वो चंद्रमा से की गई, तो वहां पर उपमा अलंकार है, यानी किसी से उपमा की जाए, वही उपमा अलंकार है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि के चरणों की तुलना कोमल मुलायम कमलों से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। स्पष्टीकरण में हमें यही लिखना है। पीपर पात सरिस मंडोला, यानी पीपल के पत्ते जो होते हैं हल्की सी भी हवा चलती है तो यानी डोलने लगते हैं, और उसी प्रकार मन भी बहुत चंचल है, वो थोड़ी सी ही चंचलता पाता है, डोलने लगता है। पीपर पात सरिस मंडोला, ये आप लिख सकते हैं। ठीक, अब रूपक अलंकार देखते हैं। रूपक अलंकार भी बहुत ही आसान है। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय में उपमान की कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए। जैसे एक उदाहरण मैंने लिखा, चरण कमल बंदव हरिराई, तो जो हरि के चरण कमल बंदव हरिराई, यानी हरि के जो कमल है यानी हरि के चरण है उसमें कोमल, उसमें बंदव हरिराई, उसमें तुलना की गई है, उसमें संभावना व्यक्त की गई है। ठीक, कोई इसमें समानता यानी कोई अंतर नहीं व्यक्त किया गया। जैसे एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, हर बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर भी वही किया गया है, भेद रहित आरोप किया गया है, यानी कोई भिन्नता प्रदर्शित नहीं की गई है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा, लास्ट अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसे संभावना व्यक्त की जाए। जैसे है उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मनौ नील मणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। यानी जो श्याम सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात मनौ नील मणि, यानी जो श्री कृष्ण जी श्याम पीठ पटु यानी जो अपना पीला वस्त्र धारण करते हैं, श्याम सलौने गात, श्याम मनो नीलमणि शैल पर, मानो जैसे नीलमणियों के पर्वतों पर आपद पर्यो प्रभात, सुबह होने को आई है। वो जो पीला वस्त्र पहनते हैं वो इस प्रकार लगता है कि मानो नीलमणियों की पर्वतों पर, नीलमणियों रूपी पर्वतों पर सुबह होने को आई है, प्रभात होने को आया है। अतः यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको अलंकार ढंग समझाने की पूरी ढंग से कोशिश की। दोस्तों आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।